दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रोज़मर्रा के जीवन से रिलेटेड है। तो आज का जो ये टॉपिक है, इस वीडियो में आप इसे पूरा देखें। छेड़खानी, ईव टीजिंग, आउटरेजिंग, मॉडेस्टी ऑफ वुमन के मामले भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत उसमें कैसे पाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया आज मैं बताने वाला हूँ। तो याद रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और खतरनाक जो है वो जो होता है अपराध होता है। इसलिए नए कानून में छेड़खानी की जो धाराएं हैं, पुराने कानून यानी कि इंडियन पिनल कोड में छेड़खानी की धाराओं से जुड़ी हुई धाराएं हैं वो बदल दी गई। मतलब आप कह सकते हो पहली जो धाराएं थी उनका नाम बदल दिया गया, बट सख्त कर दी गई हैं इस बार। तो ये बात ध्यान रखें कि ये जो है धाराएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो पहले 354, 354 ए, 354 बी, सी, डी, ई ये सब होते थे, अब बदल गए हैं। तो धारा जो बदली है उनमें सेक्शन 75 भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में किसी स्त्री की लज्जा भंग करना यानी कि आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमन, इसके इसके उसमें अपराध होता है। सेक्शन 77 में उत्पीड़न सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बताया गया, इसमें बहुत सजा है कड़ी। 79 में पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग, इन धाराओं के तहत 1 साल की सजा से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है और वो भी बहुत ज्यादा, पहले कम था अब बहुत ज्यादा है। अब जमानत के जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 में दिए गए हैं, जो पहले सीआरपीसी हुआ करती थी। छेड़खानी के अपराध में गैर जमानती जो अपराध इसको माना जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें थाने से जो है बेल नहीं मिलती और जमानत जो लेने के लिए आरोपी को कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में ही वकील साहब से बेल लगवानी पड़ती है, जमानत लगानी पड़ती है। केस की जो प्रक्रिया है वो एफआईआर होने के बाद पीड़िता जब थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करके ये जांच शुरू कर देती है पुलिस। तुरंत पुलिस क्या करती है, आरोपी को गिरफ्तार कर देती है। अगर चाहे तो तुरंत कर सकती है। कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे तो उसे लगता है कि अभी अभी करना जरूरी है, आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये बहुत जरूरी है, ये भी एक प्रावधान है इसमें। जमानत अर्जी यानी कि बेल एप्लीकेशन आरोपी वकील के द्वारा अपने मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। याचिका दाखिल करने के लिए समय आप ले सकते हैं। आप चाहो तो अरेस्ट होने के तुरंत बाद कर सकते हैं या अरेस्ट होने से पहले भी कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल भी कर सकते हैं फाइल आप, और अरेस्ट होने के बाद परमानेंट रेगुलर बेल भी कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला जो आता है, कोर्ट अपराध जो होता है उसकी गंभीरता, सबूत और आरोपी के जो आचरण और भागने की संभावना को देखकर बेल पर फैसला करती है। अगर जमानत दी जाती है तो उस पर कुछ शर्तें लागू करती है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, पेश होगा थाने में या कोर्ट में। ऐसी कुछ शर्तें हैं जो समय के साथ जो है उसको निभानी होती हैं। आरोपी पीड़िता या गवाहों से कभी संपर्क नहीं करेगा, ये भी एक शर्त है इसमें। जांच में सहयोग करेगा, ये महत्वपूर्ण शर्त होती है। कोर्ट की हर तारीख पे आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वारंट हो जाते हैं उसके खिलाफ, बेलेबल या नॉन बेलेबल। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा, अगर उसने ऐसा किया तो उसे दोबारा से जेल में डाल देंगे, फिर बेल नहीं मिलेगी। किन हालातों में जमानत जो है मुश्किल होती है? अगर आरोपी बार बार ऐसा अपराध कर रहा है ना, तो जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। पीड़ित जो पीड़िता होती है या पीड़ित होते हैं, उनके उनके और गवाह होते हैं, उनको बार बार जो धमकी दे रहा है, उनको जो है उनको धमका रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है, तो भी जो है जमानत कैंसिल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, छेड़खानी भारतीय न्याय संहिता के तहत जो आती है छेड़खानी की धाराएं वो है 75, 77, 79। यानी कि आप इन धाराओं के तहत कोई भी अपराध करते हैं तो उस केस में जो इनमें मेंशन किया गया है, उन अपराधों के तहत आपको सजा तो होगी, साथ साथ आपको जमानत भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें एक बात और बता देता हूं, समझौता नहीं होता। समझौता निचली अदालत से नहीं होता, आपको हाई कोर्ट में क्वेशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो वैसे बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएंगी। और भी नई वीडियो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, इसमें क्वेश्चन पिटीशन के बारे में सारी जानकारी होगी। ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी बहुत उपयोगी जानकारी दी है मैंने आज आपको। जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी ऐसी जानकारियाँ मुहैया करा सकूँ। बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आपको
ये जानकारियाँ तुरंत अपलोड होते ही मिल जाएंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो देखने के लिए।